पढ़ ली नमाज। जी तो चाहता है मुंह तोड़ दूं भाभी के भाई का। वो समझता क्या है अपने आप को? वो गुंडा है तो क्या डर के बैठ जाए हम? तुम चाहते क्या हो कामरान? हर वक्त फसाद खड़ा रहे इस घर में? वैसी कमनहुसियत फैली रहती है। अम्मी वो बाहर का आदमी है, हमारे मामले में बोलने का क्या हक है उसे? टांग अड़ाता है हमारे मामले में, टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी। वो तेरी भाभी का भाई है। भाभी का भाई है तो क्या लाइसेंस मिल गया उसे हमारे हर मामले में टांग अड़ाने का? तो चिमटी के भी पर निकल आए। अभी देखती इनकी हिम्मत कैसे हो गई। टांगे ही तोड़ दूंगा मैं उसकी। गुस्सा थूक दे कामरान। जिंदगी है, रिश्तेदारी है और ये बातें तो चलती रहती हैं। अम्मी मैं किसी के बाप का नहीं खाता। दोस्तों में मुझे ताने देता है वो, उसकी रोटियां तोड़ने के। क्या बात है? हाँ, कौन इसे ताने देता? और ये इसे इतनी मिर्चें क्यों लगी हुई है? हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम्हें रोज जूते पड़ने चाहिए। अरे नहीं भाई, वो किसी और की बात कर रहा था। तौबा तौबा तौबा, इस उम्र में इतना झूठ। कबाब में पाँव लटकाए बैठी हैं आप। मेरे भाई ने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? हाँ अभी आप अपने भाई को समझाएं। हमारे मामले में क्यों बोलता है वो? किसी के बाप की रोटी नहीं खा रहा मैं। बाप? अगर इतने ही गैरतमंद हो ना तो मेरे शौहर की कमाई दिखाना छोड़ दो। उस कमाई पे आपका ही नहीं हम सब का हक है। आप लोग को ना उनकी शादी नहीं करानी चाहिए थी। सारी उम्र मुफ्त की कमाई खाते रहते बस। चुप कर जा कामरान। वैसे ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती हैं। हाँ, ये सब आप ही का भरा हुआ जहर है। अभी बस, अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। खुदा के वास्ते कामरान चला जा यहाँ से। एक्सक्यूज मी, अपना नाटक जरा कम करें। हाँ, ये आप ही का जहर भरा हुआ है। महर ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है। बस अम्मी, अब सफाइयां मत दें आप। अब इनके दिल में जो बुग्ज है ना, इन सफाइयों से ये कम नहीं होगा। बुग्ज? हाँ, अब मेंढकी को भी जुकाम हो गया, अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, अरे अगर मेरा शौहर ना कमाए ना तो तुम लोग के फाके लग जाएं, जूतों में दाल पड़ती। ऐसा नहीं है महर, उनके मरहूम वालिद की जो पेंशन आती है उससे भी मैं घर चलाती हूँ। आप घर नहीं चलाती, आप मेरा दिमाग चलाती है, दिमाग। और अगर अभी मेरा दिमाग चल गया ना, चले शॉर्ट हो जाए, निकले। और हाँ, मैंने अपने कमरे की सफाई कर दी है, बाकी घर की झाड़ू आप खुद लगाएं। मुझे पता होता कभी शादी ना करती। मेरे शौहर की कमाई खाते मुझे ही बातें सुनाते। हाँ। ये अमीर अली आज मिल जाए, देख इसके साथ करता क्या हूं आज। अब देख तेरा भाई क्या शॉट मारता है। ये देख क्या रहा है, पैसे का क्या हुआ? साइड में आके बात करते हैं ना, अपनी यहाँ पे इज्जत है, क्या इज्जत का फालूदा निकालेगा क्या तू? बात तो यही होगी। अबे तेरी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत जो रोजाना हाजी उछाल के जा रहा है वो कुछ नहीं। अबे तेरी वजह से मैंने हाजी से पैसे लिए, कर्जा लिया तेरे खातिर। उसे कौन देगा, तू या मैं? तो भाई मैंने कब मना किया है, मैं पैसे दूंगा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। भाग ही तो रहा है तू। अबे घर पे जाओ, तू नहीं मिलता, फोन करो तू नहीं उठाता है। हाजी को जानता है ना तू, उसने मुझे 4 दिन की मोहलत दी है, समझा ना? अगर खुदा ना खास्ता मेरे घर पे कोई आँच आई ना तो मैं तुझे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। यार ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तू समझता क्यों नहीं है यार? ये तो तू अब अपने दिल को समझा, मैंने तो ठान लिया। अब ये बता मुझे कि कर्जा वापस करना है या नहीं, वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। अबे तू मेरी कब्र खोदेगा? तूने कितना मार कैसे पकड़ा मेरा? चाय लेके आया यार। हाँ कामी कैसा है? अरे तू क्या हाल है? बैठ बैठ। भाई कहाँ शार्ट चल रहा है आजकल? सब खैरियत है ना? मेरी छोड़, तू अपनी सुना। कहाँ घूमे, नजर नहीं आ रहा आजकल? अबे तेरा भाई ना इटली जा रहा है। इटली? अबे इटली? वीजा लग गया तेरा? अबे वीजा भी लग जाएगा,
पूरे 20 लाख दिए एजेंट को मैंने। 20 लाख? बे कुछ ज्यादा नहीं है 20 लाख? अबे वहाँ जाके यूरो भी तो कमाऊंगा, ढेर लगा दूंगा पैसों के ढेर। हाँ यार ये बात तो है, मगर एक बात बता, तेरे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अबे देख, सब कुछ बता दूं तुझे मैं। मर्जी है तेरी, लेकिन ये याद रख, अगर दोस्त से छुपाएगा ना सीधा जहन्नुम में जाएगा। तू बस पहाड़ खड़े कर दे मुझ पे नसीहतों के, है ना? यार मतलब तू नहीं बता रहा मुझे। जरा बात सुन, इट्टी चलना? मेरी किस्मत में कहाँ है यार इटली जाना। अबे तू बोल ना जानी, चलना है इटली? जाना तो है मगर कैसे? देख, मुझसे तुझे ना एक वादा करना पड़ेगा। क्या यार तू सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? अबे भाई सीधा सीधा बोल, करना क्या है? देख बात ऐसी है, देखो मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, क्यों आ जाते हो यहाँ पर? अरे वाह भाई, तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट हैं, और इतना कीमती मोबाइल, मगर मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करते हो तुम? हैं? क्या मेरा गुस्सा नहीं जानते तुम? देखो खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से। मैं सब जानता हूँ, और 2 लाख रुपए देते हुए तुम्हारी जान जाती है। देखो दो दो करके तू कितनी बार मुझसे पैसे लेके, देखो मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम्हारी ईमानदारी, ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो इस नौकरी से भी जाओगे। तो बेहतर यही है कि 2 लाख का ताला मेरे मुंह पे लगा दो, वरना सीधे जेल जाओगे तुम। देखो बात ऐसा किया करो, ऑफिस से मेरा ये पैसे कब चाहिए तुम? मेरी जान आज दे दो, चलो कल दे दो। यार अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी मुझे। तुम एक काम करो ना, जैसे ही पैसे आते हैं मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। अरे तुम हाजी को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे कभी भी मरवा सकता है। समझो पोजीशन को यार। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सिचुएशन देख के ना तुम्हें फोन कर देता हूँ, हो जाएगा। और तुम अभी जाओ ऑफिस का मामला। ये हुई ना बात। अब ऐसा करो, चाय पिला दो, सरकारी चीनी की चाय की तो मिठास ही कुछ और है। यार ऑफिस टाइम है, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम यहाँ से निकलो और ये काम करो। इधर बाहर कैंटीन में चले जाओ और जल्दी पी के निकलोगे। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमान और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहां था, और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। डकैती? अबे मरवाएगा क्या? मजबूरियां मेरी जान, जिंदगी गुजारने के लिए ना डकैतियां मारनी पड़ती हैं। और वैसे भी तेरे 20 लाख पूरे हों तो छोड़ देना। यार अगर पकड़े गए तो? पकड़े गए? मैं पकड़ा गया? यार मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। देख भाई मेरी तरफ देख, मैं क्या पैदाइशी डकैत पैदा हुआ हूँ? मजबूरी मेरी जान, मजबूरी। और वैसे भी ये बता, तूने इटली जाना है या नहीं? बे यार पर इस तरह नहीं यार। देख भाई, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, तेरा क्या ख्याल है ऐसे ही बाहर चले जाते हैं? इन्होंने भी बड़ी डकैतियां मारी हैं। अबे यार तू अपने एजेंट से बात कर, बोलूँ मुझे इटली भेज दे, मैं वहाँ पर जाके काम करूँगा और सारा कर चुका दूंगा। अबे नहीं भाई, पक्का एजेंट है, पहले पैसे पकड़ेगा और फिर पासपोर्ट देगा। और अगर तूने ना ये डकैती नहीं मारनी ना, तो एक काम कर,
अपने भाई से पैसे पकड़ ले तू। अबे भाई दे ना दे, भाभी मुझे गोली मार देंगी। जैसी तू जिंदगी गुजार रहा है ना, तू गोली खा के मर जा बस। हाँ, इटली जाएगा। ठीक है, अगर मरना ही है तो अब कुछ करके ही मरूंगा। तो ये कर्जे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं यार, दलदल में फंस गया हूं। ऊपर से वो हाजी है, उसने अपने बंदे मेरे पीछे लगाए हुए यार। अभी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, आप यकीन करो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो कर रहे थे। किस तरह मैं पतली पतली गलियों से निकल के आऊं यार, मैं जानता हूं। तुम्हारी ये बातें सुन सुन के मेरे कान से पस बहने लग गई हैं। अरे मेरे भाई देखो, तुम मेरे चचाजाद भाई हो और मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ। जो तुम बंटवारे की बात कर रहे थे ना, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें खुद लेके जाएगा रजिस्ट्रार के पास। आपकी ये बातें सुन सुन के बच्चे जवान हो गए, अब उनकी शादियां भी हो रही है और मेरी शादी फंसी भी है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ये डिमांड रखी है जब तक घर मेरे नाम पे नहीं होगा मेरी शादी नहीं होने वाली। अरे मेरे भाई तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी भी होगी और सब कुछ होगा। मैं खुद सजाऊंगा तुम्हारे सर पे सेहरा, फिक्र नहीं करो तुम। हेलो, काम का क्या बना? मैं तंग आ गया हूं उससे। बोलो कितने पैसे चाहिए? 4 लाख दिए दिए। ये बताओ उस ब्लैकमेलर को कब ठिकाने लगाओगे? पैसों की फिक्र मत करो, बस मेरा काम होना चाहिए। तुम अपने बंदे को भेज दो और आधी अमाउंट ले लो। हाँ हाँ भेज दो भेज दो भेज दो, मैं उसको आधे अभी एडवांस दे दूँ। ठीक है। यार माफ कर दो, बात तो सुनो। इतनी जज्बाती मत बनो मेहर। रिजवान, आप फैसला कर लें, इस घर में या तो मैं रहूंगी या अम्मी और कामरान। फजूल बात कर रही हो। बस मुझे नहीं पता, आप निकालें इन दोनों को। कैसे निकाल दो? मेरी सगी माँ है वो। ठीक है, आप मुझे निकाल लें, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। तुम समझ नहीं रही, आखिर इन दोनों का भी तो इस घर पे हक है। हाँ हाँ, सारी दुनिया का हक है सिवाय मेरे। तो तुझे करता है जहर खा के मर जाऊं। रिजवान बेटा, कामरान को सुबह से अभी तक कुछ पता नहीं है, देखो। और मेरा तो फोन भी नहीं उठा रहा, जरा से फोन करके देखो। अम्मी आ जाएगा, वो कोई बच्चा नहीं है। आप जाएं, आराम करें। बेटा ऐसे में कहाँ आराम होता है, तुम्हें पता है मेरा दिल हौल रहा है। जरा एक बार तो देख लो उसे फोन करके। ट्रेजेडी क्वीन, आप जाएं अपने कमरे में और अल्लाह अल्लाह करें, कामरान आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ तक ही खत्म नहीं होते आपकी अम्मा के। क्या हाँ ऐसा बोलूं? ये क्या किया तूने? तूने कत्ल कर दिया, तूने मारा इसको। ओहो, ये क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है, झगड़ा करके आ रहे हो? मैडम झगड़ा हुआ है। आप खुद बताएं कि अगर कोई नाले के पानी में आपके सामने कचरा फेंक रहा हो तो आप क्या करेंगी? मना करूंगी, जाहिर है सीवरेज का पानी सड़कों पे आके खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। यूनुस साहब के घर से जब मैं बाहर निकला तो मेरे सामने एक आदमी नाले के पानी में कचरा फेंक रहा। मेरे मना करने पे आगे से बहस करने लगा कि भाई मैं यहाँ 2 साल से कचरा फेंक रहा हूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। अरे पापा, उससे हक दिया किसने? सारे लोग मैडम वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन उनमें से एक भी कोई राहगीर नहीं था। कौन थे फिर? सारे के सारे रिश्तेदार थे उसके, सब टूट पड़े मुझ पर। लेकिन मैंने भी किसी को नहीं छोड़ा, सीधा थाने गया और सबकी रिपोर्ट लिखवा कर आ रहा हूँ। अब तक तो पुलिस पकड़ चुकी होगी उन्हें। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन थोड़ा गुस्सा कम किया करो। कूल डाउन, बैठो आकर।
मैडम, ऐसे लोगों की वजह से ना शहर में जरा बारिश होए कि पूरा का पूरा शहर नाले का मंजर पेश करता है। तो ठीक कह रहे हो तुम। बहरहाल मुझे ये बताओ कि उस काम का क्या बना जिसके लिए तुम यूनुस साहब के घर गए थे? कोई इन्फॉर्मेशन? मैडम, यूनुस साहब तो छुपे रुस्तम निकले। क्यों? 2 शादियां कर रखी हैं। ओह माय गॉड, इससे तो ये सारा केस ही उलट हो जाएगा। ओह माय गॉड। आमना कबीर आप है? जी जी। मेरे बेटे पे कत्ल का इल्जाम लग गया। वो बिल्कुल बेकसूर है, कातिल नहीं है। आइए तशरीफ रखिए, बैठिए। बताइए मुझे क्या मामला। सारा शहर जानता है कि आप बेकसूर को सजा नहीं दिलवाते। देखिए, अगर आपका बेटा बेकसूर है तो उसे भी सजा नहीं होगी। आप मेरे साथ मेरे चेंबर में चलिए, वहाँ तफसील से मुझे सारी बात बताएं। आइए। तो मैं कॉफी भिजवाऊं? मैडम, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ। अच्छा। मैम, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। देखो, अगर सजा से बचना चाहते हो ना तो मुझसे किसी किस्म का झूठ नहीं बोलना। उस रात क्या हुआ था मुझे सच सच बता। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। पता नहीं कहाँ से एक आदमी चलते हुए मेरे करीब आया और कहने लगा कि जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। बस मैं उससे लड़ पड़ा। ये क्या क्या? ये क्या किया तूने? तूने कत्ल कर दिया? तूने मारा इसको? मैंने नहीं मारा इसको। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब तुम्हारा और अमीर का झगड़ा हो रहा था तो कोई तीसरा शख्स वहां आया और उसने अमीर को कत्ल किया? जी बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तुम इतनी रात गए उस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे? जहाँ तक मेरी मालूमात है वो सड़क तो बहुत मशहूर है, वहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं। असल में वो सड़क मेरे घर से करीब है, तो शॉर्टकट के चक्कर में बस मैं वहाँ से गुजर रहा था। तुमने कातिल की शक्ल देखी थी? शनाख्त कर सकते हो उसकी? शनाख्त तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। हाँ, मगर मैं उसकी आवाज़ से पहचान लूँगा उसको। अच्छा शहरियार, ये भी फाइल में लगवाओ। इसके ये लास्ट वाला पोर्शन टाइप करवाना है। ठीक है। और ये गवाहों के नाम वगैरह ये भी टाइप करवा लो। माशाल्लाह, तैयारियां हो रही हैं। बेकार है, क्यों परेशान हो रही हैं आप? आमना कबीर साहिबा, क्या आपको नहीं लगता कि आपने अमीर अली मर्डर केस लेकर कोई गलती की है? देखिए ना, सीधा साधा केस है और ये केस हार कर तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा खराब। कुरैशी साहब, एक बात तो पक्की है, अगर मेरा क्लाइंट बेगुनाह है ना तो उसको सजा तो नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर सकती हैं आप? चश्मे दीद गवाह मौजूद हैं। अदालत को चाहिए सबूत जो मेरे पास है। सच की जरूरत है उसे, सच। जी हाँ, यही सच मैं साबित करने की कोशिश कर रही हूँ अदालत में। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हम सच नहीं जानते हैं? कुरैशी साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि आपका सच मनगढ़ंत हो और अदालत मेरे क्लाइंट का बयान सच मानकर कबूल कर ले। ठीक है, ठीक है, आप अपनी खुशफहमी और ख्वाबों में खुश रहिए, लेकिन इतना मैं कह दूं कि 2 दिन, सिर्फ 2 तारीखों में केस हो जाएगा फिनिश। कुरैशी साहब, गलत फहमी और खुशफहमी में बारीक सा फर्क होता है। मिलते हैं कोर्ट में। चलो, ये भी देख लेते हैं।
अगर कोई शख्स किसी की दानिस्ता जान लेने की कोशिश करता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 324 के तहत इस अमल को इक़दाम कत्ल उम्द करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 5 ta 7 साल मुकर्रर है। इसी तरह ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 333 और 334 के तहत अगर कोई शख्स किसी के जिस्मानी औजा को शदीद जर पहुंचाता है या हाथ पांव तोड़ देता है तो इसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी। वाह भाई वाह, मुफ्त का माल है, मजे करो। क्या कुछ कहा मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल आपको कुछ कहने की। जब चाय नहीं पीनी थी तो बनाई क्यों थी? अरे मेरे जहन से ही निकल गया। आपके जहन से निकल गया? आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता सिवाय कामरान के, और 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता। निकाल दे कामरान को अपने जहन से। कैसे जहन से निकाल दूं मैं उसको? उस बदनसीब बेटे की माँ हूँ, नहीं निकलता मेरे दिमाग से, बेटा है मेरा वो। इस दुनिया में सिर्फ आप ही ने तो बेटा पैदा किया था, मेरे भी 4 भाई हैं। अरे जरा सी कोई भी गलती कर लेते थे, दिन भर में 4 मरतबा पिटते थे वो लोग। और एक आपका बेटा है, आपके लाड प्यार ने उसे चोर, डाकू, गुंडा, लफंगा बना दिया है। अरे भला बताओ, मेरा तो गली में निकलना ही मुश्किल हो गया। जैसे ही घर से बाहर निकलो लोगों की हूटिंग शुरू हो जाती है। वो देखो गुंडे की रिश्तेदार जा रही है, वो देखो चोर की रिश्तेदार जा रही है। हाँ। क्या हुआ रिजवान बेटा, थाने गया था क्या? क्यों इतना छुपे, बताना मुझको। हाँ हाँ बताओ बताओ, इनको अपने हर लम्हे की, अपनी हर सांस की खबर बताओ कि ऑफिस में क्या किया और क्या नहीं किया। चलो बताना शुरू करो। मैं गया था थाने, बहुत मुश्किल है उसका बचना कामरान का। नहीं नहीं, आमना कबीर मुझसे बोल रही थी, वो बच जाएगा, वो बेकसूर है। अगर आमना कबीर आपको ये कह दे कि वो आपको और आपके बेटे को चांद पे ले जाएंगी तो क्या आपको यकीन आ जाएगा? हाँ? अरे लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, आप तफरी बन गई है लोगों के लिए। आप क्या कहना चाह रहे? गवाह झूठा, उसने अपनी आंखों से देखा है और आप इनकी मानी नहीं। उसने अपनी आंखों से कत्ल होते तो नहीं देखा ना। देखिए आमना कबीर साहबा, वो सड़क सुनसान है, वहाँ पे कामरान और अमीर अली के अलावा कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं था। अगर था तो सिर्फ आपका क्लाइंट मौजूद था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये बात अदालत में भी कही है और दोबारा कह रही हूँ। आपका चशमदीद गवाह सिर्फ गवाह है इस बात का कि उसने लाश देखी है पड़ी हुई सड़क पर, और मेरे क्लाइंट को देखा है उसने लाश के पास खड़े हुए। उसने कत्ल की वारदात होते हुए नहीं देखी। आप माने या ना माने, लेकिन इस केस में कुरैशी साहब का पल्ला भारी है। उनके पास गवाही मौजूद है, सबूत भी है, और जो आला कर लेना आपके क्लाइंट के पास से बरामद हो चुका है। अब आप पता नहीं इस केस में क्या तलाश करती फिर रही। देखिए, किसका पलड़ा भारी है इस बात का फैसला तो अदालत में करना है। रही बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुरैशी साहब की, तो वो तो अदालत में वही गवाह और सबूत पेश करेंगे जो आपने उनको तफ्तीश करके दी है। और बहुत माजरत के साथ इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश में बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी कोताहियां हैं, बहुत से पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक तो जो ये मकतूल अमीर अली है, ये तो खुद बहुत मशकूक किस्म का इंसान था, लोगों को ब्लैकमेल करता फिर रहा था, बहुत से लोगों से दुश्मनी थी। बल्कि हमें तो ये मालूम हुआ है कि कत्ल की वारदात से 3-4 दिन पहले इसका किसी शख्स से बहुत ठीक ठाक झगड़ा हुआ है और वो आदमी इसको मौत की धमकियां तक देकर गया। इस पहलू से आपने तफ्तीश की है? हमने तफ्तीश की, उस बंदे को बुलाया था, लेकिन उसका इस कत्ल से कोई लेन देन साबित नहीं हुआ। चलें, हमारी तसल्ली के लिए उस इंसान का आप हमें नाम दे दें, कांटेक्ट नंबर दे दें, एक मर्तबा मेरा कुलीग भी जाकर उससे मिल लेगा। ना कबीर साहब, एक बात बताइए, ये आप आसानी से हार मानती क्यों नहीं? आज ही झगड़ा हुआ था मेरा उससे,
अच्छा, मेरे पैसे खा गया था, देने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो आपका दोस्त था? दोस्त था तभी तो हाजी साहब से कर्जा लेके दिया था उसको अपनी जिम्मेदारी पे। अच्छा, आपने उसे कत्ल की धमकी दी थी? हाँ दी थी, बिल्कुल दी थी। खोपड़ी घूम गई थी मेरी। क्या करता मैं, गुस्सा भी ना करता। हाजी साहब रोजाना दरवाजे पे आके मेरी ऐसी तेजी करते थे। बोल दिया था मैंने कि कब्र खोद दूंगा। वैसे एक बात है जी, अमीर अली जो है ना, सही आदमी नहीं था। क्यों? लोगों को ब्लैकमेल करता था। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जिसे उसने ब्लैकमेल किया? हाँ जी, एक सरकारी अफसर तो था, इनायत। इनायत? हाँ, उसका समझ में नहीं आता था कि उसकी क्या कमजोरी उसके हाथ में थी। उसको जब पैसों की जरूरत होती थी ना, उसकी गर्दन दबा देता था और पैसे ले लेता था। अच्छा, हेलो। मुबारक हो। खैरियत चौहान साहब, किस बात की मुबारक? भाई हमने एक डकैत पकड़ा है, उसे इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि वो कामरान के साथ मिलकर डकैतियां करता है। क्या कामरान डकैत है? जी हाँ, उसने कामरान की शनाख्त भी कर ली है। मैंने कहा कि आपको ही बता दूं। मैंने कहा था ना मुझसे झूठ मत बोलना। डकैत हो तुम? डकैती कर सकते हो तो कत्ल भी कर सकते हो। मैं किसी झूठे डाकू इंसान का केस नहीं लड़ती। तुम कोई और वकील करो। मैम प्लीज मेरा साथ मत छोड़िएगा। मैं डकैत तो हूं, मगर मैं हल्फिया कह रहा हूं, मैंने कत्ल नहीं किया। मेरा केस मत छोड़िएगा। मैं तो बस इटली जाना चाहता था, उसके लिए ऐसे इकट्ठे कर। अच्छा, तो मेहनत इटली में जाकर करनी थी और अपने मुल्क में क्या करना था? वारदातें डालनी थी। ये जो तुम्हारा दोस्त है जो पकड़ा गया है, ये वारदातों में साथी था तुम्हारा? काश ये मेरा दोस्त ना होता तो आज यहाँ में बड़ा सड़ नहीं रहा होता। इतने मासूम बनने की कोशिश नहीं करो। पुलिस के सामने सच उगलोगे या बताओगे मुझे अब हकीकत? उस रोज तुमने अमीर अली पर हमला किया डकैती की नीयत से और कत्ल कर दिया फिर उसे। ओ भाई, जो कुछ भी है निकाल। ओ भाई, जो कुछ भी है निकाल। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते भाई मेरे पास कुछ नहीं। कह रहा हूँ जल्दी कर। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। यही सच है ना? नहीं मैम, मैंने उसको कत्ल करने की नीयत से उस पर हमला नहीं किया। हाँ, मैं चोरी की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर कत्ल मैंने नहीं किया। वकील साहब, आप कितनी हैरत की बात कर रहे हैं। भला किसी के मरने पे मुझे क्यों खुशी होगी? वो इसलिए ना कि आपकी जान छूट जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अमीर अली कुछ दिन पहले आपके ऑफिस आया था। आपके ऑफिस वालों ने ही बताया मुझे। तो ये कि उसका आपके ऑफिस आना, आपसे मिलना, इन सब का क्या मकसद है? देखिए, मुझे तो अब याद भी नहीं। वो किसी मेरे दोस्त के रेफरेंस से आया था, कोई काम था उसको, अब मुझे नहीं याद प्रॉपर। इनायत साहब, आप मुझसे सच बोलें। ये ना हो कि आप झूठ बोल के कत्ल के मुकदमे में फंस जाएं। माजरत के साथ वकील साहब, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ और आप मुझे यूं नहीं दबा सकते। सरकारी ऑफिसर? एक जाली डिग्री वाला सरकारी ऑफिसर? मैं आपके ऊपर वालों को फोन करके बताऊं कि आपकी डिग्री जाली है? वकील साहब, आहिस्ता बात करें, ये ऑफिस है मेरा, मैं अपने इख्तियारात यूज करूं फिर? क्यों? मैंने गलत क्या बोला इसमें? आपकी डिग्री जाली है, आप एक जाली ऑफिसर हैं, तो इसमें गलत क्या है? अरे वकील साहब, आराम से बात करें। आप मुझे साफ साफ बताएं कि अमीर अली का कत्ल आपने किया? नहीं वकील साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जिस दिन आप बता रहे हैं कि उसका कत्ल हुआ, मैं तो सरकारी टूर पे गया हुआ था, आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। इसका मतलब आपको नहीं पता कि अमीर अली का कत्ल किसने किया? नहीं वकील साहब, देखिए ना, वो इतना बुरा आदमी था, उसे कोई भी कत्ल कर सकता था। जिस तरह के उसके मामला चल रहे थे, और मैं उससे खौफजदा था। वो मुझे कर रहा था ब्लैकमेल, मगर मैं उसके कत्ल में मुलविस नहीं हूँ। ये बात मैं सच्ची कर रहा हूँ वकील साहब। ठीक है, अगर आपको अदालत में बुलाया जाए तो कोई एतराज तो नहीं होगा? वकील साहब, खुदा के वास्ते, आप तो समझ सकते हैं मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, और आपको पता है मेरे साथ बहुत बुरा होगा, नौकरी चली जाएगी, और आप समझने की कोशिश। देखिए ना साहब, मैं आपको एक बात बता दूं,
कि हर जुर्म की एक कीमत होती है और वो इंसान को कभी ना कभी अदा करनी पड़ती है। चलता हूं मैं, कोर्ट में मिलते हैं। वकील साहब, अगर कोशिश करें मुझे इस केस से दूर ही रखें। वकील साहब, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सिर्फ लाहौर में कत्ल, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के 28,709 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2015 में लाहौर में रजिस्टर्ड होने वाले जराइम की तादाद 21,367 थी। इन अदादोशुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता बरस लाहौर में जराइम की शरह में 34% इजाफा हुआ। 2 साल के अदादोशुमार का तज्जिया बयान करता है कि 2016 में लाहौर में कत्ल की 440, जबकि 2015 में 392 वारदातें दर्ज हुईं, जबकि 2016 में राहजनी की 4,507 और 3,594 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। आप अजीब बात कर रहे हैं खान साहब। उन लोगों ने मुझे मारा पीटा है, मेरी बेइज्जती हुई है, बस मेरी यही शर्त है। 4 लोगों में मारा है, जब तक 4 लोगों में बैठ के मुझसे माफी नहीं मांगेंगे और नाले में कूड़ा फेंकने से मना नहीं करेंगे, तब तक मैं अपना केस वापस नहीं दूंगा। ठीक है, बेहतर है जी। हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ओके। क्या हुआ शहरयार, बहुत मसरूफ लग रहे हो। मैडम वही जिनसे झगड़ा हुआ था, अब कहते हैं कि अपना केस वापस ले लो। हाँ तो अच्छी बात है, ले लो वापस। माफ़ी तो मांग रहे हैं ना वो लोग। मैडम अभी तो इलाके के एमएनए से बात हो रही थी, वो कह रहा है कि अपना केस वापस लेने आओ। मैंने उससे सीधा बोला कि भाई 4 लोगों में बैठ के मुझे मारा था, जब तक 4 लोगों में माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं अपना केस वापस नहीं लूँगा, और साथ साथ उसे ये भी कहना है कि मैं अब आगे से नाले में कूड़ा नहीं फेंकूंगा। शहरयार ये देखो, ये हमने मकतूल अमीर अली और इस केस का जो गवाह था वकार, उसके सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। आई जस्ट वांटेड टू नो कि इन दोनों का कोई आपस में ताल्लुक तो नहीं है। तो देखो ये इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों मकतूल और गवाह के सेलफोन्स में ये एक कांटेक्ट कॉमन आ रहा है। इस इंसान को ये दोनों लोग जानते हैं, कनेक्शन तो है मकतूल और गवाह के दरमियान। ये जरा कॉल करो, इस आदमी को पता करो कौन है। हेलो जी फरमाइए। जी कौन सा बात कर रहे हैं? फोन आपने किया, आप बताएं किससे बात करनी है। देखें मैं एडवोकेट शहरयार बात कर रहा हूँ। मरहूम अमीर अली के कांटेक्ट डिटेल्स में ये नंबर है। जाहिर है वो मेरा चाचाजाद भाई था, उसके रिकॉर्ड में तो मेरा नंबर हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बस यही पूछना था। ओके मैडम, मरहूम अमीर अली के चाचाजाद हैं। चाचाजाद, अजीब सी बात नहीं है। गवाह और मकतूल दोनों इस शख्स को जानते हैं। मेरी जरा इंस्पेक्टर चौहान से बात करवाओ। ओके, इंस्पेक्टर चौहान। तुम अच्छी तरह अपने जहन पर जोर डालो और बताओ कि तुम आतिफ को जानते थे या नहीं। सर बोला ना मैं नहीं जानता। नहीं जानता तो फिर फोन पर उससे बातें क्यों करता था? सर क्या मतलब? तुम दोनों का फोन रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास, तुम दोनों बातें करते थे। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं कि तुम मकतूल को पहले से जानते थे और इस कत्ल में तुम मुलविस हो। सर मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर। कान खोलकर सुन ले, अगर झूठ बोला ना मैं तेरी खाल उतार लूंगा। आतिफ हमारी कस्टडी में है और उसने बताया कि कत्ल तूने किया है। सर वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है सर वो। सर कत्ल मैंने नहीं, कत्ल तो उसने किया। तो ये कह रहा है कि हेलमेट पहन के तू आया था। सर वो झूठ बोल रहा है और सर सच तो ये कि कत्ल मैंने नहीं किया सर, कत्ल उसने किया है। फिर वो क्यों कह रहा है कि कत्ल तूने किया है?
सर वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ मुझे फंसाना चाह रहा है। उस रात तुम्हारी और उसके टेलीफोन की लोकेशन वही सुनसान सड़क है। क्या तुम दोनों अमीर अली का पीछा कर रहे थे? सर अमीर अली सुनसान सड़क से रोजाना उसी तरफ से गुजरता था, लेकिन अचानक कामरान पता नहीं सर कहाँ से टपक पड़ा, उसने अमीर अली को लूटने की कोशिश की। यार वकार, जब तक अमीर अली नहीं मरेगा ना तो मुझे जायदाद में से हिस्सा मिलने वाला है और ना ही मेरे सर पे सेहरा सजने वाला है। मैं इसका गेम बजाता हूँ, तू पीछे से आके एनी शाहिद बन जाइयो और उसका बोरी बिस्तरा कल्टी। ओ भाई, जो कुछ भी है निकाल। ओ भाई, जो कुछ भी है निकाल। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते भाई मेरे पास कुछ नहीं है। कह रहा हूँ जल्दी कर भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन देख ध्यान से, कोई देख ना ले। उसकी फिक्र छोड़ जा। मैं तो खुद कर्जदार आदमी हूँ भाई। क्या अंजर पे होशियारी नहीं दिखाई हो, बिल्कुल दूर रहे मुझसे, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा तुझे भी इसकी तरह। ले पकड़, खेलता रहे। ये तो खाली है। ये क्या किया तूने? सर मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर मैं बेकसूर हूँ। जा इसको लाकर में डालो। सर मुझे माफ कर दो सर, मैं आसिफ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारो। आपने मेरे बेटे को फांसी से बचा लिया, आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकती मैं। अरे नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, बहुत आसानी से चुका सकती। वो कैसे? हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। मेरी दुआएं सारी जिंदगी आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अरे कुरैशी साहब, केस हार के यहाँ गर्मी में क्यों बैठे हैं? वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। खैर, आपको मुबारक हो कि आपका रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ। लेकिन वो गठड़ी कौन सी है और कहाँ है जिससे ये सब कुछ? ऐसी भी कोई बात नहीं, बात से बात निकलती है। वो वकार अदालत में हर मर्तबा बोलता था ना कि उस रात उस सुनसान सड़क पर अमीर अली और कामरान के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि तीसरा शख्स तो ये खुद था। बस वहीं से दिमाग चलने लगा। अपने क्लाइंट को तो आपने फांसी से बचा लिया, मगर डकैती के केस से कैसे बचाएंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ बेकसूरों को बचाती हूँ और कामरान ने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। उसने मुझसे वादा किया है आमना साहिबा कि वो डकैती की सजा भुगतने के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। सी यू इन कोर्ट। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।